हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। हलालपुर पहुंची पुलिस टीम ग्रामीणों को दी जानकारी। ACP जीत सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में खरखोदा व सैदपुर पुलिस शुक्रवार को हलालपुर गांव में पहुंची, जिसमें गांव के वृद्ध और नौजवान युवकों से मुलाकात कर उन्हें प्रहरी सेवा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आपके गांव का प्रहरी हवलदार सुदीप सैदपुर चौकी से है। गांव के किसी भी वृद्ध, महिला, बच्चा, लड़कियों को कोई भी समय है तो वह तुरंत अपने प्रहरी सुदीप को बता सकते हैं। प्रहरी के माध्यम से आप किसी भी नशा तस्कर व अन्य अवैध धंधों में शामिल लोगों के बारे में सूचना दे सकते हैं। जो सूचना देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। गांव में शराब पीकर परिवार बच्चों के साथ जो व्यक्ति झगड़ा या मारपीट करता है उसकी सूचना आप तुरंत प्रहरी से भी कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की गई और उनसे पूछा गया कि उनका परिवार ठीक से देखभाल कर रहा है या नहीं। लगभग सभी बुजुर्गों ने इसमें संतुष्टि जाहिर की। इस मौके पर ACP जीत सिंह बेनीवाल ने कहा कि उनके यहाँ IMT में मारुति का प्लांट लग गया है। इसमें बहुत सी तकनीकी ट्रेड की नौकरियां मिलेंगी। इसके लिए आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ITI डिप्लोमा करवाओ ताकि तकनीकी ट्रेड की नौकरियां आपके बच्चों को मिल सकें। इसके अतिरिक्त उनको ये भी कहा गया कि जिनका ITI में दाखिला नहीं हो रहा, इसके लिए प्रहरी को बताओ ताकि प्रहरी के माध्यम से पुलिस इनका विभाग से तालमेल करके इनका दाखिला करवा सके। बच्चों का रुझान ITI करने में होगा और फिर रोज़गार के अवसर से ये बच्चे क्राइम की दुनिया से बच जाएंगे। इस मौके पर बताया कि बैंक फ्रॉड बहुत हो गए हैं। शातिर लोग आपको लिंक भेजकर आपके खाते की डिटेल मांगते हैं, उनसे बच्चे और कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है तो इसके लिए तुरंत 1930 पर कॉल करके जानकारी दें। प्रहरी अब अपने अधिकार के गांव में हर 3 दिन बाद विजिट करेगा। प्रहरी ऐप में गांव की हर जनसंख्या, सक्रिय अपराधी, नशा तस्कर, अन्य अपराध करने वाले, पूर्व में गांव में हुए अपराध का, शराब पीने वाले, बेचने वाले, सीनियर सिटीजन, भगोड़े अपराधी, सक्रिय अपराधी आदि का विवरण सहित इंदराज करेगा। मौजूद ग्रामीण को प्रहरी ग्रुप की महत्वता के बारे में भी बताया। अभी आज हमारे गांव में ACP साहब आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए। अपराधियों के बारे में बहुत इन्होंने जो है ना चेतावनी दिया के लिए कोई अपराध नहीं करना है। और हमारे जो प्रहरी साहब हैं उनको आदेश दिया है कि हमारे IMT का जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें बहुत रोज़गार मिलेंगे। और उन्होंने ये कहा कि भी आप अपने बच्चों को 10वीं 12वीं जो कर रहे हों उनको ITI ट्रेडों में एडमिशन कराएं, जिससे उन्हें टेक्निकल काम मिले और बेरोजगार दूर हो, जिससे ग्राम में जो है सुख शांति बनी रहे और किसी प्रकार का कोई आपराधिक वारदात न हो। हम धन्यवाद करते हैं ACP साहब का और प्रहरी हमारे संदीप जी का, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया और गांव के कल्याण के लिए सदा भावना के लिए इन्होंने अच्छी। प्रहरी हमारे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सहयोगी हैं। इनसे मैं किसी प्रकार की कोई संतुष्ट हूँ। और मैं तो हूँ, गाँव भी है जो हम विचार लेते हैं आपस में। ठीक है, हाँ जी, हम चलता ये अच्छा है। प्रहरी चलता रहे, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं ये भविष्य में भगवान इनको दीर्घायु दे और ये हमारे सहयोग करते रहे। ये हलालपुर गाँव का प्रहरी बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसको काम करते रहना चाहिए, जिससे आगे भी ऐसा ही शांति बनी रहे। आज तक हमारा काम कोई शिकायत नहीं है, गाँव में शांति है, सब ठीक ठाक है। प्रहरी का सहयोग मिलता रहेगा और गांव भी इसको सहयोग करता रहेगा हमेशा और आगे सब ठीक चलता रहेगा। प्रहरी जो सरकार ने लगाया जो बहुत अच्छी प्लान है और ये हमारे बीच में रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हमें होगी तो हम प्रहरी से कांटेक्ट करेंगे और इसको फौरन इत्तला करेंगे। रोहतक रोड पर स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल में रोड सेफ्टी रूल्स लेवल 1, 2, 3 के अंतर्गत सड़क यातायात नियमों का ज्ञान करवाने के लिए बच्चों का टेस्ट लिया गया। यह टेस्ट हरियाणा पुलिस विभाग की तरफ से लिया गया था। इस टेस्ट का प्रमुख उद्देश्य हर आयु के बच्चे को यातायात नियमों से अवगत करना था। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि इस टेस्ट में लेवल 1 में 3री से 5वीं कक्षा तक के 88, लेवल 2 में 6ठी से 8वीं कक्षा के 104 तथा लेवल 3 में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 86 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस परीक्षा में सभी कक्षाओं के बच्चों को शामिल होना अनिवार्य था। इस टेस्ट की तैयारी विद्यालय में लगभग 5 दिन पहले शुरू हो गई थी। इसमें प्रत्येक बच्चे को सड़क यातायात नियमों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन कराया गया। बच्चों ने अपनी परीक्षा देकर अच्छे ढंग से संपन्न की। निदेशक प्रवीण डागर ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक पहुंचने की शीघ्रता रहती है, इसलिए अपनी जिंदगी की सलामती के लिए इन ट्रैफिक नियमों का ज्ञान हर व्यक्ति तथा बच्चे को होना अनिवार्य है। कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया ने कहा कि यदि कोई चीज़ हमें बचपन में सिखाई जाती है तो वह आजीवन हमें स्मरण रहती है।
इसलिए स्कूल लेवल पर ही बच्चों को सड़क नियमों का ज्ञान कराना चाहिए ताकि वे भविष्य के अच्छे नागरिक बन सके। प्रबंधक कुलदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान की काफ़ी प्रशंसा हो रही है और स्कूल के बच्चों के प्रयासों को और उनकी मेहनत को सराहाया गया। कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थी हुए सांस्कृतिक गतिविधियों में राज्य स्तर पर चयनित। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन अंग्रेजी अध्यापिका मोनिका द्वारा किया गया। जिला स्तर पर हुई सांस्कृतिक गतिविधियों में कल्पना चावला विद्यालय से अंडर 11 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें एकल नाटक और रागिनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, समूह नृत्य समूह गान में द्वितीय स्थान, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर के लिए चयनित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स और निर्देशक धर्मराज खत्री, अध्यापक जसमीर व अध्यापिका ऋतु ने सभी तैयारी करता अध्यापक मोनिका ज्योति वर्मा, सुमन व गांधीराम को बधाई देते हुए और चयनित विद्यार्थियों को नगद धनराशि और फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें इसी तरह हर स्तर पर हर मंच पर अपनी प्रतिभा कायम रखने के लिए आशीर्वाद दिया। राजकीय महाविद्यालय पीपली में कार्यवाहक प्राचार्य किरण सरोहा के मार्गदर्शन में प्रबंधक अफसर थाना यातायात मुरथल द्वारा आयोजित प्रथम चरण की इंटर स्कूल कॉलेज प्रतियोगिता की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 127 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह की परीक्षा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को यातायात संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करना व प्रेरित करके अधिक से अधिक जनहानि को रोकना है। विद्यार्थियों को एहसास कराना है कि मानव जीवन राष्ट्र की संपत्ति होती है, इसलिए हम सब अगर इन नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। साथ ही ऐसे में होने वाली मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। सभी विद्यार्थियों ने प्रण लिया कि वे यातायात के नियमों का पालन करेंगे। इस प्रतियोगिता का संचालन यातायात प्रभारी डॉक्टर योगेश बाजवान, डॉक्टर रवीना पवार, डॉक्टर अनीता राणा द्वारा किया गया। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।